नमस्कार। आज हम शेफ डिफाइनर्स अ कंप्लीट फिटनेस हब भवानी नगर में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ग्रेडिंग सेरेमनी कराटे स्टूडेंट्स के लिए रखी गई थी और यहाँ पे बहुत ही एक्टिविटीज़ का आज आयोजन किया गया है। यहाँ पे चीफ गेस्ट अनिल सर जो कि इंडिया के मार्शल आर्ट के चीफ हैं मौजूद हैं। आइए हम इनसे दीपक जी से कैसे जुड़े हुए हैं हमें ये थैंक यू बताइए। मैं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया को रन करता हूँ। ऑल इंडिया लेवल पे वो वर्क करती है और इंडिया में जो कराटे की ऑर्गेनाइजेशन चलती है, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सिहान भारत शर्मा जी, उनके माध्यम से पूरे देश भर में ये संस्थाएं अप्रूव्ड होती हैं, जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज भी होती हैं, वर्ल्ड फेडरेशन से भी रिकॉग्नाइज होती हैं। तो उसी तरह से हम लोग पूरे देश भर में एक गोजरू स्टाइल चलाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे जो भी खिलाड़ी सीखना चाहते हैं उनके लिए हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स पूरे देश भर में चलते हैं। क्योंकि दीपक और हम लोग कभी साथ प्रैक्टिस किया करते थे, दीपक शर्मा जी और हम लोग, तो अभी इनका उसमें जॉब लग गया था सरकारी, तो उसके अंदर इन्होंने बोला कि वापस मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा इसी को वापस स्टार्ट करें, तो इन्होंने कराटे को वापस स्टार्ट किया और बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने इसको एक ये क्लब बनाया और यहाँ के बच्चों को इन्होंने ट्रेनिंग दी। इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये खेल पाएँ, इस स्तर की ये ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिनसे बच्चे आगे तक परफॉर्म कर पाएंगे और अपने क्षेत्र का और देश का नाम रोशन करेंगे। मिलते हैं दीपक सर से जो कि यहाँ के मेन डायरेक्टर हैं शेफ डिफाइनर के। तो मैं आज के फंक्शन के बारे में पूछना चाहूँगी कि सर आपने ये बच्चों को जो भी सिखाया है, उसमें आपको कितना समय लगा? मैंने शुरुआत 1 साल पहले से की थी। आज किसी भी बच्चे को स्टार्ट करना, उसको एक तैयार करना, उसमें समय लगता है। किसी भी उसको अंकुर को एक पेड़ बनने में समय लगता है। आज साल भर में मेरे बच्चे इस लायक, इस तैयार होने के लायक हैं कि आज वो मतलब नेशनल नहीं इंटरनेशनल के लिए भी मैं उनको तैयार कर रहा हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो बच्चे मेडल मुझे लाके देंगे वही सबसे बड़ी मेरी गुरु दक्षिणा और सबसे बड़ा मेरा वही एक पारितोषिक होगा, क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा वही एक सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका बच्चा नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल निकाल के लाए। सर आज आप यहाँ आए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और जो इन्होंने आइटम किए, जो भी जुम्बा के किए वो भी अच्छा था, जूडो कराटे के किए बहुत अच्छे हैं। आगे जाके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे जाके बहुत अच्छे बनेंगे। धन्यवाद। और आप यहाँ के कुछ एक्टिविटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इम्प्रूव की जरूरत है या फिर और कुछ? इस बारे में मैं तो इतना समझता नहीं हूँ, ये जो जानते हैं वो बता सकते हैं इम्प्रूव के बारे में। तो भैया बहुत अच्छा चल रहा है इनका जो कार्यक्रम यहाँ है। हमारे कोलोनी में आसपास में यही है और कोई है भी नहीं, इसलिए अच्छा बहुत अच्छा है। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एनके गुप्ता जी से पूछना चाहेंगे कि उन्हें आज का यहाँ प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे आज का प्रोग्राम देख करके बहुत ही अच्छा लगा है और ये मैं शुभकामनाएं देता हूँ विशेष तौर से हमारे दीपक जी और शालिनी जी को। और हमें गर्व है कि हमारे आसपास इस क्षेत्र में ऐसा सेफ डिफाइनर्स जो इन्होंने खोला है। बहुत ही अच्छा बच्चों का एनकरेजमेंट देखा। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है आज के युग में। आज के युग में बहुत ही ज़रूरी जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, न केवल कॉलोनी वाले बल्कि आसपास के सभी क्षेत्र के निवासी लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन्होंने इतनी मेहनत से ये कदम जो उठाया है। ईश्वर इनकी मदद करे और मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं कि यहाँ जो बच्चे प्रतिभागी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें, ताकि हमें भी अपना गर्व महसूस हो। धन्यवाद। अब हम वार्ड नंबर 25 के पार्षद जी सुरेश जांगेर जी से पूछना चाहेंगे का प्रोग्राम कैसा लगा? आज के युग में जो अपन कर रहे हैं आत्मरक्षा, ये बहुत ज़रूरी है और ये प्रोग्राम था वो बहुत ही बढ़िया था। इसमें मैं कहता हूँ भाई साहब दीपक जी जो लगे हुए हैं, अपनी नौकरी में लग के उसके बाद में भी ये कार्य कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें भाभी जी भी, इसमें शालिनी जी खुद लगी हुई है। ये मातृशक्ति के लिए भी आज के लिए बहुत बढ़िया युग है कि अभी मातृशक्ति को सबसे आगे आना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो अपने आसपास के क्षेत्र में सभी हैं उनको इसमें एडमिशन लेना चाहिए और इसको आगे से आगे बढ़कर इसे जो ये संस्था है सेफ डिफाइनर्स, इसको आगे बढ़ाना चाहिए।
तो आइए, हम यहाँ की स्टूडेंट हैं। व्हाट्स योर नेम? दीक्षा शर्मा। तो दीक्षा जी, आप हमें बताइए कि आप यहाँ से कैसे जुड़े, इस संस्था से कैसे जुड़े हुए हैं आप? एक्चुअली मेरा एक माइंडसेट था, क्योंकि मेरा वेट क्या है, बहुत हैवी वेट था। मैं ना कुछ कर पा रही थी, ना कहीं जा पा रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो मेरा माइंडसेट था, मेरा अंदर से था कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, मुझे उस लेवल पे जाना है कि हाँ मैं कुछ कर सकूं, मुझे अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना था। तो फिर मैंने यहाँ के बारे में सुना। जब ये स्टार्ट हुआ तो पहले मैंने जिम से स्टार्टिंग करी। मैं जिम में मैंने अपना ऑलमोस्ट 20 kg वेट लॉस किया। फिर उसके बाद मैं मैम के पास मैंने वेट लॉस किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे, मेरा माइंडसेट हुआ कि चलो वेट लॉस हो गया, पर अब उसको कंटिन्यू करना था। तो मुझे चाहिए था कुछ एज अ गर्ल, मैं प्रेफर करूँगी कि मुझे सेल्फ डिफेंस में ही जाना था। तो फिर मैं सर के पास आई, उनके पास मैंने ट्रेनिंग ली, और राइट नाउ आई एम वेल फिट एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस जिम। तो आई होप जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, अगर वो मेरे से सेटिस्फाई है तो एक बार विजिट ज़रूर करें। तो मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने ट्रेन किया, आपको कितना यहाँ पे एफर्ट्स करने पड़े? सर के साथ में आपको कितना मेहनत करना पड़ रहा है इस जिम को चलाने के लिए कि आज ये इतने अच्छे पोजीशन पे है? सर की तरफ से मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। वेरी गुड मैम। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ, उन्होंने शायद स्ट्रगल किया होगा, मैंने नहीं किया। उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वो किया है। और जो मेरे सर तो हैं ही, जो हमारे भैया हैं अनिल भैया, मैं तो इनको भैया ही बोलती हूँ। इन्होंने भी मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बड़ी वो की है मेहनत। बहुत आगे बढ़ाया है इन्होंने मुझे। मैं इन दोनों के सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ी हूँ, नहीं तो मैं नहीं बढ़ पाती। तो आप आज की जनरेशन के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? लेडीज के लिए, हमारे लिए, हम जैसे के लिए? मैं तो एक ही मैसेज दूंगी कि आप लोग प्लीज़ अपने फिजिकल वर्कआउट के लिए प्लीज़ सोचो। ये मत सोचो कि मैं अभी 10 साल की हूँ, मैं 15 साल की हूँ, मैं 20 की हूँ, 30 की हूँ। उम्र निकलने की बात क्या है? 15 की उम्र भी निकल जाएगी, 20 की भी निकल जाएगी। बीमारी आपको कब घेर लेगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप फिजिकल वर्कआउट करते रहो, ये मेरा मैसेज है। थैंक यू। इन्होंने अभी कहा कि इन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन किसी को कोई बढ़ाता नहीं है। खुद के अंदर दोनों का सपोर्ट होना खुद के जरूरी अंदर है। वो कुव्वत होनी हाँ, चाहिए। खुद के अंदर भी एक खुद वो मेहनत रहना करते हैं तो चाहिए। उसकी मेहनत से ही रिजल्ट आता है। नहीं, इन्होंने ये कुछ मैम करते तो हुए शुरू से नहीं ही बड़प्पन है। नहीं, ये मैम शुरू से ही इसमें है। ये तो मैंने भी देखा, मेरे को भी हालांकि ज्यादा टाइम इनकी एनर्जी है, इस वजह से ही लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। अदरवाइज कोई किसी के साथ में आके नहीं जुड़ता। ये तो भैया का बड़प्पन है, नहीं तो वाकई में मेरे बड़े भाई, मेरा कुछ भी समझ लो, लेकिन इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। आप भी आओ ना। और जो मेरे हस्बैंड है, इन्होंने मेरे को सबसे पहला सपोर्ट, मेरे गुरु यही है। मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए इन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया है। नहीं, मेरे को नहीं पता था मेरे अंदर ये काबिलियत भी है। वेरी गुड। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।